400 के पार में खाता खुल गया भाजपा का। गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र, सूरत का नाम आप सुने होइएगा, पूरे भारत में क्या विदेश में भी चर्चा है सूरत का। वह कपड़ा का औद्योगिक केंद्र है। वहाँ से पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहाँ कहाँ पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में जाता है। अब भारत में तो कोई कस्बा भी होगा, छोटा सा ब्लॉक भी होगा, छोटा सा गांव भी होगा, तो सूरत का कपड़ा आपके घर आता है। सूरत व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भारत में 1 नंबर है। उसी सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध संसद चुन लिया गया। कमल यानी कमल का कमल खिल गया, भाजपा का कमल खिल गया, भाजपा का कमल खिल गया, मोदी का कमल खिल गया। कुछ लोगों को कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। कल तो खगड़े साहब निर्वाचन आयोग गए थे, तो मोदी जी ने कहा आचार संहिता का उल्लंघन किया और 17 आरोप इनको ऊपर लगाए। जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर मोदी जी क्या क्या बोलते हैं, ये गलत बात हमारे घोषणा पत्र में नहीं है। हम निर्वाचन आयोग से निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष से अपील करना चाहते हैं, इंडी गठबंधन, एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ जितना भी है, राजद है, कौन कौन पूरे देश में तो जितने राज्य हैं वहाँ पर स्वरूप जो है इंडी गठबंधन का, एनडीए गठबंधन, सबका स्वरूप बदल जाता है, सबका स्वरूप बदल जाता है। आप कहीं सत्ता पक्ष में लड़ रहे हैं, कहीं विपक्ष में लड़ रहे हैं, कहीं कुछ लड़ रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी पार्टियां हैं सबका चुनाव, ये जो घोषणा पत्र है, ये जो जनता को लोभ लुभावन वादा जो किया गया है, चुनावी मैनिफेस्टो जो लोग जारी किया जनता को, वो सबको निर्वाचन आयोग को समेटना चाहिए, उनका एक एक प्रति मंगाना चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए। उसमें चुनावी घोषणा पत्र में ये जो मैनिफेस्टो जारी किया है, धारा 370, 35A, CAA, NRC को हम ख़त्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया है। बिहार में CPI, CPM, माले, राजद का कांग्रेस पार्टी का सहयोगी है इंडी गठबंधन में, इनका भी घोषणा पत्र देखा जाना चाहिए, इनका भी। और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी पार्टी है नेशनल फ्रंट, वह तो मुख्यमंत्री हुआ करते फारूक अब्दुल्ला साहब, और वह कहते हैं मोदी जी को कि आप पाकिस्तान से बात करो, हमको वहाँ पर व्यापार करना है, आवागमन होगा, वार्ता होगी, युद्ध, हमको प्रधानमंत्री बनना है। तो जितने भी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, 20 कोई सर्फ विषैला होता है, बहुत सारे सर्फ में भी कम विष हो पाया जाता है, बहुत सारे सर्फ में विष बहुत, उसका वजन भी बहुत कम होता है, लेकिन वह विष इतना विषैला होता है कि देखते देखते लोग मर जाता है। तो छोटी छोटी पार्टियां जो है वह विषैला सर्प से भी बदतर है।
छोटी छोटी पार्टियां जो है भारत में, मैंने तो पहले भी कहा था, राष्ट्रीय पार्टी को वोट दीजिए, भाजपा को और कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। क्षेत्रीय पार्टी जो है वह गांव घर में पोखर होगा, वह गड्ढा होगा, उसमें स्नान कीजिए, आपका शरीर बदबू से बदतर जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगा, आपको पैरालिसिस मार देगा। नदी की जलधारा में स्नान करता है लोग तो पवित्र हो जाता है, क्योंकि वह सब पानी बहता है। ये गड्ढे का पानी सड़ा हुआ पानी होता है। ये छोटी छोटी पार्टियां सड़ी हुई राजनीति करती है। और इनकी सभा में देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद होता है, इनकी सभा में देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। और ये CPI CPM माले, इसका भी घोषणा पत्र मंगाया जाना चाहिए निर्वाचन आयोग से। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं तो प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में ये अधिकार है, हम किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो। हम कहीं भी यहाँ पर सुनने की व्यवस्था है, हर वहाँ पर सुनाना चाहिए और खगड़े साहब की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए निर्वाचन आयोग को। और सभी पार्टियां, जितना भी पार्टियां हैं, और इनके सभा में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद होता है तो मंच पर बैठे व्यक्ति को FIR होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद होता है तो उनके मंच पर बैठे व्यक्ति को भी FIR होना चाहिए, क्योंकि आप देश विरोधी अपना पार्टियां चुनाव लड़िए ना पूरे भारत में, आपको कौन रोकता है? डेमोक्रेसी है। आप जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़िए कि बिहार में लड़िए, कि उत्तर प्रदेश में लड़िए, कि लक्षद्वीप में लड़िए, कि कन्याकुमारी में लड़िए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र के बहाने किसी हिंदू को गाली नहीं दे सकते हैं, असरतन से जुदा करने वाले को गला नहीं लगा सकते हैं। और यह भी याद रखना होगा, जो आज मोदी जी का कमल खिला सूरत में, रामचरितमानस में पंक्ति है, रामचरितमानस में पंक्ति है, जो इच्छा करियो मन माही तेहि होय कछु संशय नाही, जो इच्छा करियो मन माही तेहि होय कछु संशय नाही। अयोध्या में रामलला का मंदिर हुआ, भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना, देश विदेश के लोग आए, बहुत सारे लोग जो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं, इनका विकसित मानसिकता नहीं हुआ है, वे नहीं जाते हैं मंदिर, वे मंदिर नहीं जाते हैं। अपने आप को उच्च योग्यता वाले, उच्च विचारधारा वाले और समाज के सभी वर्गों को हम कैसे रखेंगे? हमसे तो अब वोट उठ जाएगा, वह वोट हमसे उठ जाएगा। उसको दिखाने के लिए हम मंदिर नहीं गए। हम जब मंदिर गए हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया, हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया। राम रावण युद्ध होगा, रामायण पढ़ा होगा, विभीषण घर में बैठे हुए थे, विभीषण घर में बैठे हुए थे, हा राम। तो हनुमान जी से विभीषण को भेंट हुआ था, पूछा कि किस प्रकार से तुम्हारा जीवन चलता है? विभीषण ने कहा जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है, 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती, उसी प्रकार से हमारा जीवन कष्टमय जीवन जी रहा है। उसी प्रकार से हमारा जीवन कष्ट में जी रहा है। इसीलिए आपको हर हाल में यह देखना होगा, यह समझना होगा, ये विचार करना होगा, जो निर्वाचन आयोग ने जो आरोप लगाए हैं ये खगड़े साहब, उसकी जांच होनी चाहिए। और पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी का मैनिफेस्टो, क्योंकि 1962 भी आपको याद है, हिंदू चीनी भाई भाई, कम्युनिस्ट पार्टी उस समय की कहते थे कि आइए वेलकम चीनी, वेलकम चाइना। चाइना आज भी कहता है हिंदू चीनी भाई, हम भारत विरोधी नहीं है। वह
वह चाइना वही है चाइना। हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और अभी कहता है कि हमको व्यापार करने के लिए हमारा एक जहाज ले लीजिए। ये देश के अंदर में भी नेपोटिज्म गैंग है, और देश के अंदर में भी ये सरतन से जुड़ा करने वाले भी इनके गोद में बैठते हैं। सरतन से जुड़ा करने वाले भी इनको अपने दिल में बसाते हैं, और भारत विरोधी रात के अंधेरे में गला काटते हैं, और दिन को उजाले में पैजामा पहन के राजनीति करते हैं। देश में ऐसे व्यक्ति का घोषणा पत्र है, उनका आचरण अगर घोषणा पत्र देखा जाए भारत विरोधी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का राजनीतिक रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहिए, और प्रधानमंत्री का जो आरोप लगा है उसकी गहन समीक्षा कीजिए। कोई आप नौकरी करते हैं, आपको सेवा संहिता का पालन करना चाहिए। चाहे आप पद पर बैठे हुए हैं, सरकार के किसी पद से वेतन लेते हैं, तो आपको आचार संहिता सेवा संहिता का पालन करना चाहिए। हर एक राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो को जांच होना चाहिए, उसे भारत विरोधी तत्वों को समर्थन किया गया है, उसे राजनीतिक दलों पर FIR होना चाहिए, उसके नेता को गिरफ्तार होना चाहिए, उसे राजनीतिक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। ये भारत के अनिवार्य है, और ये भारत के अनिवार्य है। थैंक्स।